बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़ इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि इमरान ख़ान की ज़मानत का मामला क्यों लटक गया। आज अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होना थी, लेकिन एक मरतबा फिर ना सिर्फ ज़मानत दरख्वास्त पर जो अदालती कार्रवाई है उसे अगली तारीख तक मौखर कर दिया गया, बल्कि इसके साथ साथ जो रेफरेंस की नकूल का मामला था, मुल्ज़मान की इंडाइटमेंट का मामला था, उसे भी आइंदा तारीख तक जो है वो मौखर किया गया है। तो ये क्यों आज दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल ना हो सके, हालांकि इमरान ख़ान साहब के जो वकला हैं, बुशरा बीबी साहबा के जो वकला हैं, उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। तो आज अडयाला जेल में इस सिलसिले में तोशाखाना केस की समाअत में क्या हुआ है, एक तो ये अहवाल आपको बताएंगे, और इसके अलावा जो बैरिस्टर गौहर की इमरान ख़ान के साथ मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में इमरान ख़ान साहब किस बात पे भरम हुए और इमरान ख़ान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब की हरकतों पर क्या रद्दअमल दिया, क्या रिएक्शन था उनका, और फिर तहरीक इंसाफ में अखाड़ बिछाड़ का क्या मामला है, और कप्तान की गैर मशरूत माफ़ी ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। यानी हमारी जो टॉप स्टोरी है आज के वीडियो लॉग की, वो सारी अडयाला जेल के इर्द गिर्द घूमती है, बल्कि अडयाला जेल के अंदर घूमती है, इर्द गिर्द तो नहीं। अडयाला जेल के अंदर क्या हुआ, अडयाला जेल तोशाखाना केस की समाअत में, अडयाला जेल इमरान ख़ान और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात में, तो ये सारी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते हैं। और इन डिटेल्स के बाद हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आज अडयाला जेल में नाज़रीन तोशाखाना केस की समाअत थी। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि तोशाखाना में इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहबा मुल्ज़मा हैं, मरकज़ी हैं। साथ में आज एक और एंट्री भी हुई है कि मलिक रियाज़ हुसैन साहब, जिनको इश्तिहारी करार दे दिया गया था, और इश्तिहारी करार देने के साथ साथ एक और बड़ी कार्रवाई भी मलिक रियाज़ हुसैन के ख़िलाफ़ होने जा रही थी। इस नाज़ी मामले पर आने से पहले आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, तो ज़ाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो इमरान ख़ान साहब की दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल का आगाज़ होना था। ये मामला पिछली कई समाअतों से पेंडिंग चला आ रहा है। एक समाअत के बाद अगली तारीख पर मौखर कर दिया जाता है। तो अब चूँकि मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब की जगह पे नैब ने अमजद परवेज़ साहब की खिदमात को हासिल किया था, लेकिन धुंध की वजह से आज अमजद परवेज़ साहब जो हैं वो अदालत नहीं पहुँच पाए। उसी तरीके से जैसे अभी चंद रोज़ पहले या एक दो हफ्ते पहले बैरिस्टर सलमान सफदर साहब धुंध की वजह से अडयाला जेल में साइफर केस में नहीं पहुंच सके थे, तो तब भी कार्रवाई नहीं हो सकी थी। तो अब अमजद परवेज़ साहब नहीं पहुंच सके, तो ज़मानत दरख्वास्त पर भी समाअत नहीं हो सकी। और इसके साथ साथ जो मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब थे, सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब, उनकी तरफ से ये कहा गया कि आइंदा समाअत पे अमजद परवेज़ साहब होंगे, जो कि 8 जनवरी मुकर्रर की गई है। लेकिन सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब ने इस बात को इंसिस्ट किया, इस बात पर एम्फसाइज़ किया कि एटलीस्ट चलें आज अमजद परवेज़ साहब नहीं हैं तो जो चालान की नकूल हैं, जो रेफरेंस की कापियाँ हैं, वो मुल्ज़मान में तकसीम की जाएँ, ताकि आइंदा समाअत पे ये जब नकूल तकसीम हो चुकी होंगी चालान की, रेफरेंस की, तो मुल्ज़मान की इंडाइटमेंट भी कर देंगे, उन पर फ़र्द जुर्म भी लगा देंगे। तो ये नकूल भी फिर जो वकला इमरान ख़ान साहब के थे, शोएब शाहीन साहब थे, लतीफ़ खोसा साहब थे, बैरिस्टर गौहर साहब थे, उन्होंने अमजद परवेज़ की अदम हाज़िरी की वजह से ये नकूल लेने से भी इनकार कर दिया। यानी आइंदा तारीख पर अगर अमजद परवेज़ साहब आते हैं, वो दलाइल देते हैं या वक्त मांगते हैं, वो अलग बहस है, लेकिन जो चलान की नकूल हैं वो तो तकसीम हो सकती हैं, लेकिन इंडाइटमेंट इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहबा की नहीं हो सकेगी आइंदा तारीख 8 जनवरी को। तो आज ज़मानत का मामला फिर लटक गया 8 जनवरी की तारीख तक। लेकिन इसमें जो एंट्री हुई है वो हुई है फ़ारूक एच नाइक साहब की, जो कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के परमानेंट काउंसल हैं। हर केस में वही पेश होते हैं, लेकिन अब की मरतबा वो आए हैं मलिक रियाज़ हुसैन की तरफ से। मलिक रियाज़ हुसैन को इस केस में इश्तिहारी करार दिया गया है। मलिक रियाज़ हुसैन की जो जायदादें हैं उनकी तफसीलात मांगी गई थी ताकि उन्हें बहाके सरकार जब्त कर लिया जाए। अब बहरिया टाउन में जो अलॉटी हैं उनको तो सिर्फ एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी है वो तो मलिक रियाज़ हुसैन, उनके बच्चों या बाकी सब के नाम पे है, जहाँ तक मेरी अपनी असेसमेंट है। तो मलिक साहब को ये खदशा था कि अगर नहीं गया तो मेरी जितनी भी पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, वो फ्रीज़ हो जाएंगे। भाग सरकार प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, जितनी भी चीज़ें जहाँ जहाँ पे पड़ी हैं वो फ्रीज़ कर दी जाएंगी, मुंजमद कर दी जाएंगी।
तो आज बैरिस्टर अपने फ़ारूक एच नाइक साहब को भेजा गया था और फ़ारूक एच नाइक साहब ने दरख्वास्त दी कि एक तो हमें जो इश्तिहारी करार दिया गया है ये स्टेटस वापस लिया जाए, और वीडियो लिंक के ज़रिए मलिक रियाज हुसैन अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाना चाहते हैं, उनकी हाज़िरी आप लगाएं। तो जज साहब ने इनकी ये जो दरख्वास्त थी फ़ारूक एच नाइक साहब की, ये सुनी, फ़ारूक एच नाइक के दलाल सुने और फिर इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया कि वीडियो लिंक के ज़रिए या इस तरीके से इश्तिहारी स्टेटस नहीं ख़त्म हो सकता। इसके अलावा नाज़रीन, वैसे आपको ये बताते चलें कि इस केस में जब नाइक साहब आए हैं तो मेरा ये अंदाज़ा है, मेरी ये राय है कि अब इस केस में लंबी लंबी तारीखें पड़ेंगी, क्योंकि जरदारी साहब का केस भी फ़ारूक एच नाइक साहब बड़े आहिस्ता आहिस्ता तहम्मुल के साथ चलाते रहे माजी में, चाहे वो फेक अकाउंट का केस हो या उससे पहले SJ कोटकना केस हो या कोई और केस हो। ये नाइक साहब का खासा है कि जिस पेज पे शरीफ ख़ानदान का पनामा स्कैंडल के रेफरेंसेस चले थे, तो नाइक साहब का खासा था कि बेशक अदालत जिस तरीके से भी अपने पेज के साथ चलना चाहती है, लेकिन ये अपने पेज के साथ चलते हैं। तो यहाँ पर भी इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर आप कह सकते हैं कि मलिक रियाज ने अगर फ़ारूक एच नाइक की खिदमात को हासिल किया है और वो इसमें तारीखें हासिल करेंगे, इसमें कुछ मुतफरक दरख्वास्तें दायर करेंगे, तो इस केस का जो फ़ैसला है वो जहाँ मलिक रियाज के हद तक ताख़ीर का शिकार होगा, तो फिर इमरान खान साहब को भी इस केस से किसी न किसी तरीके से फ़ायदा पहुँचेगा। तो देखते हैं कि नाइक साहब की जो हमेशा हिकमत अमली रहती है कि स्लो एंड स्टेडली विन द रेस, स्लो एंड स्टडी, चले जैसे भी होता है, मैं माज़रत चाहता हूँ। तो देखते हैं मलिक साहब ये कैसे इस केस को लेके चलते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो इस केस में एक और हुआ वो ये था कि इमरान खान साहब को उनके साथ बेटों से बातचीत कराने की इजाज़त दे दी गई और इमरान खान साहब के वकला ने मुलाकात की इजाज़त मांगी, तो जज मोहम्मद बशीर साहब ने ये मुलाकात की इजाज़त भी दे दी। लेकिन इसके साथ साथ जुल्फ़ी बुखारी, शहजाद अकबर, फ़रा गोगी को इश्तिहारी करार दे दिया गया और इस सिलसिले में जो ऑर्डर अदालत ने जारी किया है वो जो तफ्तीशी अफसर हैं इस तोशा खाना अख्तियारात के नजायज़ या अलकादर ट्रस्ट के हवाले से, अलकादर ट्रस्ट तो नहीं, अख्तियारात के नजायज़ इस्तेमाल के हवाले से, तो तफ्तीशी के बयान के ऊपर कि ये लोग मफरूर हैं, इनको गिरफ़्तार नहीं कर सके, तो फिर अदालत ने इनको इश्तिहारी करार दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, हाँ, मुझे एक बात याद आई कि कल के व्लॉग में एक बात थी शाद भट्टी साहब की कि जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन का केस है, जो डयाला जेल में जिसकी समाअत होती है, उसमें असद उमर साहब का केस तो क्लोज़ कर दिया गया है। उनकी हद तक असद उमर के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई नहीं हो रही, तो इमरान खान का केस इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बंद कर रहा, फवाद चौधरी का केस क्यों नहीं बंद कर रहा? तो उसमें असद उमर साहब ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी, तो उनकी गैर मशरूत माफ़ी एक्सेप्ट हो गई थी, तो उनका जो केस था वो क्लोज़ कर दिया गया था। लेकिन तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अब तक इमरान खान की तरफ से, माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, इमरान खान की तरफ से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में किसी किस्म की गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी गई। फवाद चौधरी साहब ने भी मांगी थी, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दी थी कि आपने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, आपने बस डंग टपाऊ प्रोग्राम किया है, इलेक्शन कमीशन ने कहा था। तो उनके खिलाफ भी प्रोसीड करने का फ़ैसला किया था और इमरान खान साहब ने तो माफ़ी मांगी नहीं। और वैसे भी इमरान खान साहब माफ़ी इतनी जल्दी मांगते नहीं, उस वक्त माफ़ी मांगते हैं जब नाक से लकीरें निकालने का वक्त आ जाता है, तब खान साहब माफ़ी मांगते हैं। 2 मरतबा माफ़ी मांगी थी इलेक्शन कमीशन से, पहले एक माफ़ी नहीं मांग रहे थे, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने, माजी की बात कर रहा हूँ, जब सरदार रज़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, एक माफ़ी नहीं मांग रहे थे, लेकिन जब बात सर से पानी गुजरने लगा ऊपर से, तो फिर एक ही जगह पे बाबर वान साहब ने इमरान खान साहब को 2 माफ़ियाँ मंगवाई थी। तो यहाँ पर भी अगर खान साहब चाहते हैं कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई ड्रॉप कर दी जाए तौहीन इलेक्शन कमीशन की, तो फिर आपको गैर मशरूत माफ़ी मांग के अपनी एक बोनाफाइड शो करना पड़ेगी। वो फिर इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है कि वो आपकी माफ़ी एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। लेकिन मेरी राय के मुताबिक अगर खान साहब ने माफ़ी मांगी और अनकंडीशनल मांगी, तो इलेक्शन कमीशन खान साहब की इस माफ़ी को एक्सेप्ट करेगा। ये मेरा अपना अंदाज़ा है और मेरे ख्याल से इलेक्शन से पहले खान साहब को ये गैर मशरूत माफ़ी मांग भी लेनी चाहिए। अब आ जाते हैं इस अडयाला जेल में समाअत के बाद जो मुलाकात हुई शोएब शाहीन साहब की, बैरिस्टर गौर साहब की, जो हमने अपने ज़राए से पता किया, उसमें नाज़रीन जो फोकस, मतलब एक सेंट्रल पॉइंट था गुफ्तगू का, वो तो पार्टी के टिकट्स भी थे। पार्टी के टिकट्स पर भी आज बैरिस्टर गौर साहब ने कहा था कि आज हमने, जब वो अडयाला जेल में जा रहे थे इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए,
तो उन्होंने कहा था कि आज फाइनल हम अपनी मुशावरत को कर लेंगे कि किस कैंडिडेट को कहाँ पे टिकट देना है। लेकिन इस मुलाकात में जो एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला गया चंद रोज़ पहले शेर अफजल मरवत की तरफ से कि हमें चीफ जस्टिस पे एतमाद नहीं, चीफ जस्टिस ने मायूस किया, काजी फाइसा से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, तो आज उस बयान का तज़किरा भी हुआ। और बैरिस्टर गौर साहब ने इमरान खान साहब को बताया कि जब वो ये टॉक करने के लिए आए तो उन्होंने आपका नाम इस्तेमाल किया कि वो मरवत साहब ने कहा बयान देते हुए कि मैं जो कह रहा हूँ वो इमरान खान कह रहा है। और फिर बैरिस्टर गौर साहब ने वो जिक्र भी किया जो सेक्रेटेरिएट में वाक़या पेश आया कि जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी उसमें कोई बात अगर ऐड करनी थी तो मरवत साहब मुझे बताते, लेकिन मेरी प्रेस टॉक के बाद, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मरवत साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पूरे पाकिस्तान में क्या जेस्चर दिया गया कि चेयरमैन एक शख्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक रहा है, लेकिन उसमें भी मेरी बात नहीं सुनी और फिर उस चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम लगा दिया जिसके पास हमारे केस पड़े हैं। ये बैरिस्टर गौर साहब इमरान खान साहब को बता रहे हैं कि बल्ले का निशान भी हमारा चीफ जस्टिस की अदालत में पड़ा है और हमने चीफ जस्टिस को दरख्वास्त दी है कि अर्जेंट हेयरिंग की जाए। चूँकि 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे हक़ में बैरिस्टर गौर ने इमरान खान साहब को बताया कि हुक्म इम्तना दिया था, लेकिन 23 दिसंबर को उसमें इलेक्शन कमीशन ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की और 3 जनवरी को हमारा वो स्टे ऑर्डर वापस ले लिया गया। तो ये फ़ैसला हम सुप्रीम कोर्ट ले जा चुके हैं, तो इस पर बेंच बनाना है, इस पर समाअत होनी है, तो चीफ जस्टिस काजी फाइसा हैं। और उसके साथ साथ सिर्फ ये मामला नहीं, जो हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड की तौहीन इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त है वो भी चीफ साहब सुन रहे हैं। 8 दिसंबर को जनवरी को उस पर समाअत है। और तोशा खाना नाहली केस इमरान खान साहब को बैरिस्टर गौर साहब ने बताया कि आपकी जो हम नाहली ख़त्म कराना चाहते हैं कि आप इलेक्शन लड़ सकें, आपके इलेक्शन लड़ने में जो रुकावट है उसकी नाहली के लिए भी हमने चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त कर रखी है। और फिर तोशा खाना का जो केस है, जो अपीलें हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में, उसका भी जिक्र किया गया कि हमारे इतने केसेस पड़े हैं अब तक कि चाहे हमने ट्रोलिंग की है, जो कुछ भी किया है, हमें तो काजी फाइसा ने हमारे खिलाफ तो कोई फैसला नहीं दिया, तो फिर ये सब कुछ क्यों? मरवत साहब ने आपका नाम लेके कहा कि आपने कहा है। तो इमरान खान साहब ये सुना खान साहब ने कि और उस पर हैरान हुए और हमें ज़रा ये बताते हैं कि हैरान भी हुए और खान साहब के ऐसे जेस्चर थे कि जैसे वो सर पीट रहे हों, अपने बाल नोच रहे हों कि ये मेरे पार्टी के लोग बाहर जाके करते क्या हैं। तो खान साहब का सर दस्त रद्दअमल ये था। बैरिस्टर गौर साहब ने ये सारी बातें जब उनको बताई तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने तो मरवत से नहीं कहा, मैं एग्जैक्टली निकाल लेता हूँ जब मैं नोटिंग कर रहा था कि मुझसे जो मंसूब किया गया है वो मैंने नहीं कहा। ये बैरिस्टर गौर से इमरान खान साहब ने कहा, ना मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है, ना ही मैंने चीफ जस्टिस काजी फाइसा पे जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया है, आप जाके बाहर बता दें। और साथ में फिर वहीं पे फैसला किया गया जो मुबैना हरकतें हैं कि पार्टी के लोगों की बात नहीं माननी, अपने आप पे डट जाना, अपनी बात मनवाना, मरवत साहब का जिक्र हो रहा था। तो इमरान खान साहब ने फिर मैंडेट दिया बैरिस्टर गौर साहब को कि जो मुनासिब बनता है आप फैसला करें कि इस पर क्या करना है। तो इस पर बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि फिर आइंदा से आपका जो भी स्टेटमेंट जारी होगा वो पार्टी के मीडिया सेल से जारी होगा, इसके अलावा कोई भी पार्टी का रहनुमा जो है, मतलब चेयरमैन जो बैरिस्टर गौर साहब है, वो तो बता सकते हैं कि खान साहब ने क्या कहा है, खान साहब ने क्या फ़ैसला किया है, लेकिन कोई उसके अलावा जाके बाहर इमरान खान के बिहाफ पे स्टेटमेंट नहीं देगा। पार्टी के सतह पे बैरिस्टर गौर साहब को बताया जाएगा, फिर मीडिया सेल से इमरान खान का बयान जारी किया जाएगा। तो ये फैसला हुआ है। और जो एक तर्जुमानी अपने शेर अफजल मरवत साहब ने ले रखी थी इमरान खान साहब की कि मैं जो कहता हूँ, जो फरमाता हूँ, वो इमरान खान के अल्फाज होते हैं, इमरान खान की पॉलिसी होती है। तो इस सो कॉल्ड या खुद साख्ता जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मरवत साहब ने ले रखी थी, आज इमरान खान के साथ जो मुलाकात बैरिस्टर गौर साहब करके आए हैं, उसके बाद इस सो कॉल्ड खुद साख्ता ज़िम्मेदारी से शेर अफजल मरवत साहब को एक तरीके से बरतरफ कर दिया गया है। अब वो बाहर आके अगर बयान भी देंगे कि इमरान खान साहब ने मुलाकात में ये कहा है, तो उनका बयान नहीं माना जाएगा। जो पार्टी के मीडिया सेल से इमरान खान का स्टेटमेंट होगा, उसी को ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का स्टेटमेंट जो है वो माना और जाना जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन कुछ दीगर, वैसे यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा जो मेरी अपनी राय के मुताबिक कि ये सिर्फ हालात को देखते हुए ये मरवत साहब को इमरान खान साहब ने कहा होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कहा गया, क्योंकि उससे हट के अगर आप देखें तो खान साहब अगर ये चाहते हैं कि काजी फाइसा पर उनका एतमाद है, काजी फाइसा पे उन्हें कोई बदएतमादी नहीं, तो सोशल मीडिया टीम से भी ये बात जारी कराते कि जो ट्रोलिंग काजी फाइसा साहब की जाती है वो ना की जाए।
हमें काजी फाइज साहब पे पूरा भरपूर एतमाद है, लेकिन वो तो अभी भी जारी और सारी है। बेशक बैरिस्टर गौर साहब ने जो भी स्टेटमेंट दिया है, क्या सोशल मीडिया के किसी भी अपने पार्टी के लौंडे लपाड़े को जिस तरीके से मरवत साहब के बारे में कहा गया कि उनका बयान नहीं चलेगा, पार्टी के मीडिया सेल का बयान चलेगा, तो ये जो लोग बैठ के इनके पार्टी के वाबस्तियों वाले, हमायत वाले सपोर्टर या वोटर या पार्टी के जो रहनुमा हैं, फर्स्ट कैटेगरी के, सेकंड कैटेगरी के, सी कैटेगरी के या दर्जा 10 के जो हैं, उनको भी लगाम डालें, तो फिर ये बात वाज़ेह होगी कि खान साहब वाकई किसी के ख़िलाफ़ इस किस्म के अज़ाइम नहीं रखते। लेकिन जब एक तरफ आप ये स्टेटमेंट देंगे, दूसरी तरफ आपका सोशल मीडिया ब्रिगेड लगा होगा, तो मेरे ख्याल से फिर आपकी बात नहीं बनेगी और आपकी बात का एतमाद भी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, सदर आरिफ अलवी साहब के बेटे के अवाब अलवी के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं NA 241 से, फ़हीम खान के NA 234 से, अताउल्ला के NA 245 से इनके नॉमिनेशन पेपर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली है। इसके अलावा उमर तनवीर भट्ट साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है और यही कहा गया कि जो इदारों के ख़िलाफ़ बयानिया इमरान खान ने बनाया, जिसमें हमाद अज़हर हैं, मुराद सईद हैं, जिसमें और पार्टी के दीगर लोग शामिल हैं, तो ये जो चीज़ें की जा रही हैं ये पाकिस्तान के हक़ में नहीं हैं। तो इसलिए मैं सियासत से और तहरीक इंसाफ से ख़ुद को अलग करता हूँ, ख़ुद को जुदा करता हूँ, ये उमर तनवीर भट्ट साहब ने कह दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, तोशा खाना की जो बल्ले का निशान का जो मुकदमा है, उससे समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए जो है वो आज अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दे दी गई है कि 8 जनवरी को इस केस को समाअत के लिए लगाया जाए। लेकिन आज़िम, मुझे लगता है कि ये 8 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगा, क्योंकि 9 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत फिक्स कर दी गई है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इसके ऊपर समाअत करके कोई फैसला सादिर करे, तो फिर पेशावर हाई कोर्ट में जो PTI की अपील है, जो कि अभी स्क्वायर 1 पे आके ठहर चुकी है, तो वहाँ पे उसका क्या बनेगा, उसकी फेट क्या होगी। तो पहले फैसला पेशावर हाई कोर्ट से होगा, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से होगा। और PTI का यह भी कहना है कि चूँकि अर्जेंट मामला है तो 8 जनवरी को समाअत मुकर्रर कर दें, क्योंकि 12 जनवरी को इलेक्शन कमीशन पार्टी सिंबल अलॉट करने जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी तौहीन अदालत केस में अपना जवाब दाखिल कर दिया है और इसमें कहा गया है कि 85% जो नॉमिनेशन पेपर पंजाब में जमा हुए थे, 85% एक्सेप्ट हुए हैं और अब एपलेट फोरम ने अपीलों के ऊपर अदालती कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। गैर कानूनी तौर पर पंजाब में किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद केस का तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया है आखिरी समाअत के हुक्मनामे का। अब वो डिटेल भी आपके साथ शेयर कर लें। इसमें नाज़रीन, काजी फाइज साहब ने हुक्मनामा लिखा है। इसमें एक तो ये कहा गया कि वफाकी हुकूमत यकीन दहानी कराए कि किसी को भी लापता नहीं किया जाएगा, मतलब फोर्स डिसअपेरेंस नहीं होगी। इस हवाले से तहरीरी यकीन दहानी आइंदा समाअत पे करवाई जाए, बयान हल्फी दिया जाए। किसी शहरी को कानून के बरक्स नहीं उठाया जाएगा। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। सुप्रीम कोर्ट ने बलोच मुजाहिरीन के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस को किसी किस्म की कार्रवाई करने से रोक दिया। किसी भी शहरी को कानून के बरक्स गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और जो एतजाज़ हसन की जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक़ दरख्वास्त थी, उस पर कहा गया है कि एतजाज़ हसन की दरख्वास्त में सियासी ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के उठाने और फिर वापसी का जिक्र है। घर वापस आने वाले अफराद को लापता अफराद के दर्जे में नहीं रखा जा सकता। दरख्वास्त में जिक्र किए गए अफराद का एतजाज़ हसन के पास कोई इजाज़त या वकालतनामा नहीं। एतजाज़ हसन की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म करते हुए हम लापता अफराद तक ही महदूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद कमीशन से भी तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कमीशन लापता अफराद एड्रेस और दरख्वास्त देने वाले की तफसीलात फराहम करे। अफराद के लापता होने की तारीख और उस वक्त कौन किसकी हुकूमत थी ये भी बताया जाए। लापता होने वाले अफराद के लिए क्या कोशिशें की गई, कमीशन बताया जाए कि किन लापता अफराद की प्रोडक्शन के अहकाम दिए गए लेकिन कमीशन के अहकाम पर अमल नहीं हुआ। कमीशन के अहकाम पर अमल ना होने पर क्या इक़दाम उठाए गए। कमीशन 10 यौम में तमाम तफसीलात अटॉर्नी जनरल को फराहम करेगा। अटॉर्नी जनरल कमीशन की मालूमात पर तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे। तो ये नाज़रीन केस की समाअत अपना अदालत के हुक्मनामे की तफसीलात। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।